चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर। क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और हमारे कुछ यहाँ पे महात्मा जी हैं जो अयोध्या से चलकर दिल्ली तक आए हुए हैं। आइए हम उनसे जब बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग झारखंड हजारीबाग से हैं जी। और झारखंड हजारीबाग से 11 दिसंबर को हम लोग पद यात्रा शुरू किए थे, जो हम लोग काशी विश्वनाथ होते हुए अयोध्या होते हुए, अयोध्या के बाद मथुरा वृंदावन होते हुए आज हम लोग यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पहुँचे हैं और आज हम लोग का पद यात्रा का समापन यहीं हो जाएगा। और 62 दिन का जो यात्रा था, तो हिंदू राष्ट्र मांग, तो समझ लीजिए कि इसके मांग के साथ साथ 1600 किलोमीटर 62 दिन जितने लोगों से जुड़े, जितने लोगों से मिले और सनातन के प्रति ये 1700 किलोमीटर में जो जितने भी सनातनियों ने सहयोग किया, रात्रि विश्राम से लेकर के चाय पानी भोजन पानी तक का, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हम हजारीबाग झारखंड से निकले थे, हमको कोई जानता नहीं था, बस जानता था सिर्फ इस भगवा ड्रेस को, इस सनातन वेशभूषा को। तो लोग साधु महात्मा भी समझ रहे थे और साधु महात्मा के प्रति, संतों के प्रति, ऋषियों के प्रति भारत में सभी हिंदुओं के मन में, सनातनियों के मन में, पूरे भारत के लोगों के मन में कितना श्रद्धा है, ये हमने 62 दिन में देखा है। और सबसे बड़ी बात ये है सर, आपने दिल्ली में आके जंतर मंतर पे आके अपना क्यों तोड़ा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए सर आप? हाँ, आपने ये जगह क्यों चुनी जंतर मंतर की? जंतर मंतर ये पूरा देश का जो है ना केंद्र है, पूरा देश का शासन यहीं से चलता है। ये बड़ा ही पवित्र मंदिर इसको बोला जाता है, जहाँ से देश का के लिए कानून बनता भी है और कानून टूटता भी है। और मैंने सुना कि आप लोग यहाँ पर जो जंतर मंतर पे आए थे, आपकी कुछ डिमांड थी, उस डिमांड के बारे में कुछ बताएंगे सर आप? हमारा डिमांड तो यही है, सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में, और CAA NRC को जो सरकार कानून को बनाई है, कड़ाई से उसे पूरा देश में लागू किया जाना चाहिए। और राम मंदिर की बनते ही भारत स्वतः हिंदू राष्ट्र हो चुका है, केवल अब कागजी रूप से घोषणा बाकी है, लेकिन अब ऑलरेडी अब ये इसका मांग करना एक औपचारिकता है। आपके साथ कितने बंदे थे जब वहाँ से आप चले गए? बस हम लोग 4 लोग थे और 4 लोग अभी हम लोग हैं, कुशल मंगल से हैं। और 2 दिन जो है ना भैया, ये 2 दिन भैया जो है वृंदावन से 2 दिन पैदल ये भी चले हमारे साथ 2 दिन। आपका नाम क्या सर? मैं विनोद साहू, हजारीबाग झारखंड से मैं भी हूँ। और हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण की जो बात हो रही है, यह बात अब व्यवहारिक रूप में अपनाने की ज़रूरत है। आखिर हम कहते हैं मुसलमानों के लिए इतना देश है, क्रिश्चियन लोगों के लिए इतना देश है, हिंदुओं के लिए कितना देश है पूरे विश्व में? अगर 200 देश कंट्री है हमारे इस पृथ्वी पर, तो हिंदुओं के लिए कितना देश है? तो हमारा डिमांड ये है कि हम सनातन धर्म के लोग, भारत को हम लोग सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। और जो विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ रही है, आज जो उनकी जनसंख्या बढ़ने की वजह से हो क्या रहा है, आप बोलते हैं कि भारत में बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? आप बांग्लादेशी घुसाएंगे, रोहिंग्या घुसाएंगे, अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ाएंगे, तो बेरोजगारी नहीं होगी। और जो बेचारे सीधे साधे सज्जन लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो अनुशासन और कानून प्रिय लोग हैं, वो एक बार भारत सरकार नारा लगा दिया, हम दो हमारे दो, सब हम दो हमारे दो अपना रहे हैं, और बाकी एक तरफा जो है जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये तो गलत है। ये एक तरफा है और एक तरफा से कोई भी सिस्टम चलता नहीं है। बैलेंस होना चाहिए। सरकार भी तो इंसानी बनाती है सर। जो आम आदमी है, अभी जो बिहार के जो माननीय हमारे मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उन्होंने अभी जो सरकार बनाई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप, ये बताइए।
देखिए, नीतीश कुमार जी अभी भाजपा के साथ मिलकर के बिहार में जो सरकार बनाए हैं, एक अच्छा है। वो नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ आए, बोले उनको लगा कि भाजपा के जो नीतियां हैं वो राष्ट्र के हित में ज़्यादा हैं, तो उनके जेडीयू भाजपा के साथ आई और सरकार बना है, निश्चित रूप से बेहतर काम होगा और राज्य के हित में काम होगा। जब जेडीयू सरकार चल रही थी वो कह रहे हैं मेरे को काम करने नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? जेडीयू अभी काम तो हो रहा है, काम तो चल रहा है, काम शुरुआत हुआ है अभी तो मतलब अपना इस्तीफा देने के बाद उन्होंने दोबारा मंत्री पद ज्वाइन किया है, वो भी बीजेपी की तरफ से। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बीजेपी की तरफ से जो ज्वाइन हुए तो अच्छा प्रस्ताव है, वो एक प्रस्ताव है राष्ट्र हित में, राज्य हित में। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि विचारधारा जब लाइन जोड़ेंगे तभी तो बल्ब जलेगा। जिसमें करंट होगा उसी में आप 440 वाले में जोड़ेंगे तो 440 का वोल्टेज मिलेगा, आप 120 वाले में जोड़ेंगे तो 120 का वोल्टेज मिलेगा। अभी भाजपा के साथ जुड़े हैं तो एक 1.25 लाख का वोल्टेज है, आराम से बल्ब जलेगा, सारा जनरेटर भी चलेगा, पूरे राज्य में चकाचक रहेगा। सर इसके बारे में कहना चाहेंगे सर? अभी इसके बारे में अभी जो आप वहाँ से मतलब पैदल चल के आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे बिहार से भी आए हैं और यूपी से भी बंदे आए हैं। वो देखिए, वो किसानों का अपना एक अलग मैटर है, सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और बिना किसानों को साथ लिए। सर आप भी तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कुछ अपना प्रस्ताव रखने के लिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, मिलने के लिए तो हम आए हैं और प्रभु ने यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना होगा तो मिल ही लेंगे। प्रयास जारी है। अगर प्रधानमंत्री जी आपसे मिलेंगे तो आप उसके सामने क्या रखेंगे? ये ज्ञापन है, उनको सौंपेंगे। अच्छा, और विचार उनके हाथ में है, हम तो कुछ है नहीं, हम तो मतलब अभी की तरह हम अब आने वाले प्रधानमंत्री आप इसको देखना चाहेंगे? फिर से मोदी को देखेंगे। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा आप खुद से पूछिए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। मतलब इससे पहले, इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। हम तो चाहेंगे कि जब तक हम जीवित रहे, जब तक ये भारत रहे, तब तक मोदी ही मोदी रहे। इसके अलावा हम तो मतलब 47 साल उम्र हो गया, 10 साल के बाद क्या, 10 साल में क्या बदला है भारत, ये हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। सवाल करना ही आपका गलत है कि मोदी को क्यों आना चाहिए। ये मेरा वो सवाल नहीं था, मेरा ये सवाल ये था सर, जैसे कि आप ये सोच रहे हो ना कि अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल में, मार्च इलेक्शन में, अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? मैंने ये पूछा था, मेरा क्वेश्चन। मैंने फिर बोला कि जीवन के आखिरी सांस तक हम मोदी के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते। चलो, और भी है यहाँ पे, हमसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र मेहता जी, आप ये बताइए, आप लोग मतलब वहाँ से 63 दिन से पैदल चल रहे हो आप? 62 दिन आपको पैदल चल रहे हो, उसके बारे में क्या सोच कर आप? हमारा सोच एक ही था, हमारा भारत एक राष्ट्र को जनसंख्या नियंत्रण कानून बने जल्द से जल्द। और हमने 11 दिसंबर को अपना यह लक्ष्य लेकर के निकला था घर से। अभी 62 दिन कंप्लीट हो गया और हमें जंतर मंतर तक पहुंच चुका हूं दिल्ली में। और यहाँ पे अपना जो ज्ञापन है, अगर हमारे प्रधानमंत्री हमसे मिलना चाहेंगे मिल लेंगे तो हम उनके हाथ में देंगे, अन्य तो फिर उनका जो अधिकारी वगैरह होगा उनको हम दे करके फिर यहाँ से अपने वाहन के द्वारा अपने घर चले जाएंगे। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।